अरे सुनील जी, अभी पुस्तक जो है समाजवाद के अनुगामी उसके लिए बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के सभी नेता बड़ी संख्या उपस्थित हैं। बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार साथी, मैं इस मौके पर आप सबके साथ और जितने भी हमारे वक्ता बोले हैं, पहले वरिष्ठ नेता, उन सबसे जुड़ा हुआ उनके विचारों को वही हम जब आज बैठे हैं इस साथ में यूनिवर्सिटी को याद करने के लिए चिड़े में बैठे ना, हालत खराब है। हमने से बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, जिन्होंने उनके विचारों को समय समय पर सुना है और देखा है। यूनिवर्सिटी के आंदोलनों के बारे में उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए समाजवादी सिद्धांतों के लिए अगर कोई भी जोखिम उठाना पड़ा होगा, आंदोलन करना पड़ा होगा तो पीछे नहीं हटे और इसी आंदोलन तमाम संघर्षों का ये परिणाम है। और नेताजी का जो रास्ता दिखाया गया, जिस तरीके से समाजवादी लोग पूरे देश के एक साथ मिलते हुए और कम से कम उत्तर प्रदेश में जी का संघर्ष और तमाम हमारे समाजवादी नेताओं का संघर्ष और उसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि आज प्रदेश में आपकी सरकार है। जिन आंदोलन सिद्धांतों को लेकर के वो चले, सिद्धांतों से कभी हटे नहीं और उसी का परिणाम है आज जब हम लोग सरकार में हैं तो हर वर्ग के लोग ये बीच में अपनी उपलब्धियां पहुंचाएं। मान लो अगर हमारी आपकी सरकार न बनती, सत्ता में समाजवादी लोग न आए होते तो इतना बड़ा पार्क के नाम पे हम लोग नहीं बना पाते। आज ये पार्क जिसमें हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं, यही सिद्धांत कैसे आगे बढ़े जो नेताजी ने रास्ता दिखाया। नेताजी ने समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा खड़ा कर दिया, कम से कम देश और दुनिया के लोग ये मानते हैं क्योंकि वही सरकार है जो सिद्धांतों पे चली है। तो समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश की आज भी सिद्धांतों पे चली है। लेकिन एक कार्यक्रम होगा, देखिए जो नेताजी ने घोषणा पत्र बनाया था, जो कार्यक्रम लागू किए हम लोगों, हम अपने समाजवादी सिद्धांत से जुड़कर जो नायक जनशुनी जी ने, लोहिया जी ने, जयप्रकाश जी ने, कृपाली जी ने और तमाम हमारे समाजवादी साथियों ने लड़ाई लड़ी थी कि भेदभाव मिट जाए, समाज में किसी तरह का भेदभाव न हो, किसी रूप में अगर कहीं भी गैरबराबरी है वो खत्म हो जाए और संपन्नता की ओर समाज और देश चलने लगे। कम से कम इस कम समय में समाजवादियों ने उन सिद्धांतों को जमीन को पाने का काम किया और अगर हमें कोई अलग हटकर के भी काम करना पड़ा होगा जिससे हमारा प्रदेश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाए, तो उस फैसले को भी समाजवादी लोगों ने लेने का काम किया। आज कोई भी इससे नहीं कह सकता कि एक ही वर्ग के लिए काम कर रही है सरकार ने भेदभाव मिटा करके, चाहे वो गांव के लिए खुशहाली की बात है और चाहे
ये अलग बात है कि राजधानी लखनऊ हमारे जितने भी साथी आए, जो प्रत्याशी भी हैं, मंत्री भी हैं, आने वाले समय में चुनाव भी हो सकता है। वो जानते होंगे कि इस शहर में इतना कभी काम नहीं हुआ होगा जितना समाजवादी लोगों ने किया। कैंसर का कोई इलाज नहीं है और अगर इलाज है भी तो बहुत महंगा है। कैंसर जैसी बीमारी में न जाने कितने अच्छे लोगों की जान ले ली, न जाने कितने लोग हमसे बीच में हमारे बीच से चले गए। कैंसर जैसी बीमारी जो इलाज नहीं करा सकता गई, नेताजी ने कहा था कि कैंसर शुरू करे, कम से कम हम समाजवादी सरकार ने उस कैंसर इंस्टीट्यूट को खड़ा कर दिया। आने वाले समय में वो शुरू भी हो जाएगा, बिल्कुल इलाज होगा। एक कन्या की तरह उसी सोच से आगे हमारा ये कन्या की तरह नेताजी ने शुरू किया, किसी और पार्टी की सोच नहीं थी। उस समय मैं समझता हूँ नेताजी ने फैसला लेके बेटियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उनकी मदद की जाए। जो आज शुरू हुई थी पुरानी सरकार में, इस सरकार में हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया और उसका परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में बेटियां पढ़ने लगी हैं, बेटियां स्कूल जाने लगी हैं और हमें कन्या के दर्जन से भी लाभ होगा। समाजवादी पेंशन जैसी योजना जो बड़ी संख्या में गरीब महिलाओं को मिल रही है। हमारे साथी यात्रियों में नेताजी का जब भी भाषण सुना होगा, वो कहते थे कि सरकार बनेगी हम समाजवादियों की तो गरीब महिलाएं उनको हम सारी सरकार की तरफ से देंगे। जब सरकार बनी तो हम लोगों ने सोचा कि साड़ियां कैसे बांटें, साड़ियां बांटने का इंतजाम कैसे हो। बहुत सोच विचार करके फैसला लिया कि अगर मान लो हम लोग महिलाओं को साड़ी देना शुरू कर दें और हमारी माएँ बहनें अगर ये कहें कि समाजवादियों ने इस तरह साड़ी क्यों बांट दी, अगर उन्हें लाल रंग की साड़ी दे तो वो कहें लाल रंग की नहीं, हमें हरे रंग की साड़ी चाहिए थी। और अगर हरे रंग की साड़ी बांटने लगे तो वो कहती कि हमें हरे रंग की नहीं, हमें लाल रंग की साड़ी चाहिए। हमें रंग में झगड़ा हो जाता, पहनावे का झगड़ा हो जाता। इसलिए हम लोगों ने सोचा और रास्ता निकाला कि हम तमाम गरीब माता बहन जो गाँव में जो गरीब हैं उनको 500 रुपए महीने में समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया। एक बार को बनने में हो सकता है कोई शिकायत हो, पेंशन बनाने में हो सकता है कोई शिकायत हो, कहीं किसी स्तर पर उन्हें पेंशन नहीं आ जाए। लेकिन एक बार समाजवादी पेंशन बन गई तो उनके अकाउंट में सीधा सीधा पहुंचाने का काम समाजवादी सरकार कर रही है। किसी तरह का कोई उसके बीच में रुकावट नहीं। ये देश की बड़ी योजना है। अगर हम लोग मेट्रो बना रहे हैं तो मेट्रो से जहाँ शहरों के लोगों को सुविधा मिलेगी, वही शहरों में उद्योग कारखाने से लेकर के लोगों को रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। वही अगर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हमें कोई बिल्डर की जमीन नहीं दी, हम अपने समाजवादी सिद्धांत से जुड़े रहे और हमने कहा कि एक्सप्रेस वे अगर बना रहे हैं तो इसके आसपास में बिल्डर को जमीन नहीं दे रहे, हम मंडियां बना रहे हैं और मंडियां में तो सुविधा देंगे, चाहे आम की आलू की और चाहे फल सब्जी से लेकर के उसको सुविधा देना पड़ेगा, सुविधा हम दे रहे हैं। क्योंकि आखिरकार शहर इतने बड़े होते चले जा रहे हैं, उनके खाने और पीने का इंतजाम आखिरकार कौन करेगा। इसी तरह दूध का इंतजाम हमारे साथी जानते होंगे कि पिछले लगातार काम करने के बाद कम से कम हम लोगों ने उत्पादन बढ़ा दिया और उत्पादन इतना बढ़ाया कि आज हम देश में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है और समाजवादी सरकार ने कर दिया। अगर मंडी में आए, स्टेट में आए, मेट्रो में आए तो सही का इंतजाम कर रहे हैं,
क्षेत्र में आपके पास योजना है बताने को, लोगों को सुविधा मिल रही है, और मैं समझता हूँ यही रास्ता है खुशहाली का। दुनिया में जितने भी मुल्क आगे बढ़े हैं, जिनके लोगों को सुविधाएं मिली हैं, वो इसी रास्ते से होकर निकले हैं। हमारा देश बड़ा है, आबादी ज्यादा है, इसलिए हम कोई और विचारधारा से देश को तरक्की खुशहाली में नहीं ला सकते। हम समाजवादी रास्ते से ही हर गरीब और किसान और सबको आगे बढ़ा सकते हैं। उस रास्ते को हम अपना इसलिए साथियों, नौजवान साथियों, हम तो ये कहते हैं कि नौजवान हमेशा समाजवादी होता है। जो समाज नौजवान है वो समाजवादी है, और जो लोकतांत्रिक है वो समाजवादी है, और जो समाजवादी है तो वो लोकतांत्रिक है। तो कम से कम हम लोगों ने वो व्यवस्था वो प्रदेश सरकार में रहते रहते बनाई। आने वाले समय में कैसे और प्रदेश आगे जाए, उसके लिए हमारे आपके सामने चुनौतियां हैं, लेकिन ये पूरा भरोसा है आप सब पर और समाजवादी साथियों पर कि जिस तरीके से पहले समाजवादी को लौटाया था आपने बहुमत के साथ, आने वाले समय में भी आपको बहुमत के साथ इस बात में हजारों लोग अपने आप आते हैं। एक पुरानी सरकार ने भी बनाया था पार्क, बताओ कितने लोग वहां पर जाते हैं। उन पत्थर और स्मारकों को देखने कौन जाता है, और पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। आप ड्यूटी करने किसी दिन की एक समाजवादी के पास में और एक बहुजन समाजवादी के पास में, और कम से कम समाजवादियों के पास में जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है वो जरूर इस पार्क में आने का काम। नेताजी ने वही आवाज बनाया था, कोई दल का और किसी पार्टी का हो, लेकिन जब ये ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वो आपके लोहिया और जनरेशन पार्टी के बीच में आने का काम करता है। ये हम लोगों ने समाजवादी में रास्ता दिखाया है। इसलिए आने वाले समय में तमाम कारकें हैं जो घटनाओं में राजनीति करना चाहते हैं, तमाम जो घटना हुई है वो दुखद नहीं है। अगर एक घटना है वो दुखद है, हम जो संभव मदद कर सकते हैं सरकार की तरफ से करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे दोषियों के खिलाफ, और हमें बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक पे न्याय दिलाना पड़ेगा तो सरकार उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। लेकिन जिन लोगों ने कोई प्रदेश में काम नहीं किया, केवल नारा लेकर के सत्ता में पहुंच गए, वो बड़ी बड़ी बातें कर करके बड़े सपने दिखा करके सत्ता में पहुंच गए, उनके सामने मुश्किल है। उनके सामने मुश्किल है कि जनता के सामने जब जाएंगे तो आखिरकार बताएंगे क्या, उन्होंने क्या काम किया है, किस रास्ते में देश से जा रहे हैं। उनकी नीतियों ने कोई खुशहाली का रास्ता नहीं बना पाया अभी तक। कम से कम समाजवादियों के बीच में अगर तुलना होगी, जनता जब तुलना करेगी तो समाजवादियों को बेहतर पाएगी, समाजवादियों के कार्यक्रम बेहतर पाएगी, योजना बेहतर पाएगी। यहाँ तमाम हमारे समाजवादी साथी हैं, दिनेश जी को याद कर रहे हैं। मैं तमाम लिखने वाले साथियों ने किताब लिखी उनके ऊपर, या हमारे साथी ने दूसरी किताबें दूसरे विषय पे लिखी हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। दिनेश जी की जो किताब है, कभी पढ़े इमाम साहब ने लिखी किताब, उनका भाषण जो लिखा है, उसमें भाषण जो है दिनेश जी का भाषण लिखा है। हमारे तमाम साथी जानते होंगे कि जब कभी दिनेश जी बोलते थे कहीं पर, चाहे शिविर में बोलते हो, पार्टी के कार्यक्रम में बोलते हैं या राष्ट्रसभा में बोलते थे, तमाम लोग सुनने आते थे। जिस तरीके से उन्होंने उसमें लिखा है कि कमजोर का आतंकवाद और ताकतवर का आतंकवाद, मैं समझता हूं हमारे समाज वाले लोग अपने सिद्धांत बता रहे हैं। ऐसे साथी हालांकि जो किताब लिखी है 7 दिन 27 यादें, मुझे भी नहीं पता था कि इन लोगों
जिस समय नेपाल में घटना हुई, भूकंप आया, जिस स्केल पर वो भूकंप था, बहुत से लोग की जाने गई, लेकिन वहां क्या परिस्थितियां होंगी नहीं मालूम। हम उन तमाम समाजवादी साथियों को, खासकर युवा नेताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि तमाम जोखिम उठाकर के वहां पहुंचे और लगातार युवा मदद की आपके स्थानीय लोगों ने भी मदद की। हमारे देश में क्या है, हमारे देश के लोगों के राजनीतिक दलों की संख्या देश के नीचे, ये बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने लगातार वादे करके अपनी परेशानी में लोगों की मदद की। इसलिए इस मौके पर आए हुए हम तमाम समाजवादी साथियों का धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आने वाले समय में सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। ये राजनीतिक परीक्षा सबसे बड़ी है, क्योंकि इस परीक्षा में आप पास हो गए तो समाजवादी रास्ता केवल प्रदेश नहीं, देश में मिल जाएगा। देश का चुनाव होने वाला है, इसलिए देखा होगा हमने तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर रहे, उनके जो पत्ते थे वो खुल गए, वो केवल आपका इंतजार कर रहे कि आखिरकार समाजवादी लोग जनता के बीच में कैसे जाएंगे। ये समाजवादी साथियों, आपको अपना बूथ, अपना गांव, अपनी गली कैसे ठीक करनी है, उस दिशा में भी मैं समझता हूँ आपको सोचना होगा। और अगर दोबारा हम लोग लौट करके आ गए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी श्रद्धांजलि दिनेश शिंदे जी को और तमाम समाजवादियों के लिए कोई नहीं सकती। और सबसे बड़ी खुशी समाजवादी सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में लौटी है।